नंबर सिस्टम में एपी और जीपी के बाद में एएम और जीएम, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, एएम यानी अर्थमेटिक मीन और जीएम होता है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन को हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। इसको सिंपल माध्य भी कह सकते हैं और इसको हम औसत भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन है, ये होता है गुणोत्तर माध्य। आपके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के लिए औसत और समांतर माध्य एक ही चीज होता है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के लिए औसत अलग चीज होता है और गुणोत्तर माध्य अलग होता है। दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, किस तरह से क्या होता है देखते हैं। हम एक एपी को लेके समझते हैं, समांतर श्रेणी को लेके समझते हैं कैसे क्या बनता है। टू है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, ऐसे कोई समांतर श्रेणी है। 2 से 3 ज्यादा 5 होता है, 5 से 3 ज्यादा 8 है, 8 से 3 ज्यादा 11 है, 11 से 3 ज्यादा 14 है। ये कोई समांतर श्रेणी है, इस तरह से लिखी हुई है। आप ध्यान दीजिए, कोई भी दो पदों का जो योग है, उनके बीच का जो पद है वो उनके योग का आधा होता है। 8 और 2 10 का आधा 5 है। 5 और 11 16 होता है, 16 का आधा 8 है। ऐसे ही 8 और 14 का योग है वो 22 होता है, 22 का आधा 11 है। तो इसका मतलब समांतर श्रेणी अगर कभी भी आपको दी गई है तो उसमें अगर 3 लगातार क्रम में दी गई हैं, आपके 3 पद दिए गए हैं, तो जो मिडिल टर्म होता है वो एक्सटर्नल टर्म्स के योग का आधा होता है। अगर मैं समांतर श्रेणी है उसके एक पद को ए मान लूं और एक पद को बी मान लूं, तो इनका अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य ए प्लस बी बट्टे 2 हो जाएगा। ए प्लस बी बट्टे 2 हो जाएगा। लेकिन दो संख्याओं को देख के कभी भी पता नहीं चलता है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। कम से कम 3 पद आपको चाहिए। मैंने लिख दिया 2, उसके बाद मैंने लिख दिया मान लो 4। अब आगे क्या आएगा? 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, आगे क्या आएगा? 8 क्यों नहीं आ सकता? मैंने एपी कब बोला? अगर मैं इसको एपी या समांतर श्रेणी नहीं बोल रहा हूं तो इसके आगे 6 भी आ सकता है, इसके आगे 8 भी आ सकता है और इसके आगे 16 भी आ सकता है। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 और 2 4 होता है, 4 और 2 6 हो जाएगा। 2 का दुगुना 4 है, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। कई तरीकों से आ सकता है, कई तरीकों से आ सकता है। इसका मतलब है कि जब कभी भी आपको एपी या जीपी या कोई भी प्रोग्रेशन या श्रेणी तय करनी है तो कम से कम 3 पदों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपसे ये कहा जाए कि ए और बी समांतर श्रेणी में, सपोज कीजिए किसी भी प्रोग्रेशन के बीच में से उठा लिए, जैसे 2 और 5 को यहां से उठा लिया, या 5 और 8 को यहां से उठा लिया, या 5 को और 11 को ही ले लिया, है तो समांतर श्रेणी में। आपसे पूछ लिया कि इनका समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, तो जोड़ के 2 का भाग देना है। अगर मान लीजिए 3 पद हैं ए बी और सी, इनका आपको अर्थमेटिक मीन पूछा जाता है, इनका समांतर माध्य क्या होगा? आप इसको 3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। आप इसको 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? पहली बात तो मिडिल टर्म ही इनका समांतर माध्य होता है। समांतर श्रेणी का जो अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य होता है वो उसका मिडिल टर्म होता है। तो इनका बीच का टर्म बी है, तो ये इनका समांतर माध्य हो जाएगा। दूसरा है एक्सटर्नल टर्म है, उनके योग का आधा कर दो।
तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि a प्लस सी बट्टे 2 है, ये आ जाएगा। और तीसरा तरीका है, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी है अपॉन 3 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी अपॉन हो जाएगा 3, ये इनका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। अगर चार, अच्छा इसमें एक चीज और आ जाएगी, a प्लस सी बट्टे 2 है, ये b के बराबर होता है। तो अगर ए बी सी तीन समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक मीन में तीन पद दिए गए हैं, तो b बराबर a प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा, या a प्लस सी है ये 2b के बराबर होगा। a प्लस सी है, ये 2b के बराबर हो जाए, a प्लस सी है, ये 2b के बराबर हो जाएगा। या b बराबर a प्लस सी बट्टे 2 आ जाएगा। b बराबर a प्लस सी बट्टे 2 आ जाएगा, या a प्लस सी बराबर 2b हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? आपको अगर चार पद समांतर श्रेणी में दिए गए हैं, a है, b है, c है और d है, समांतर श्रेणी में चार पद हैं, इनका मुझे समांतर माध्य लेना है। तो बाह्य पदों के योग का आधा होता है, तो आप a प्लस डी बट्टे 2 कर सकते हो। दूसरा है, इन दोनों के योग का भी आधा होता है, तो आप b प्लस सी बट्टे 2 भी कर सकते हो। इन चारों को जोड़ के 4 का भाग दे दो, क्योंकि औसत भी यही होता है, तो आप इसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 भी कर सकते हो। ये इसका समांतर माध्य हो जाएगा। एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर 5 पद दिए गए हों, a है, b है, c है, d है, e है, ये दिए गए हों हमें समांतर श्रेणी में, इनका अर्थमेटिक मीन लेना है। तो मिडिल टर्म c है, तो सीधा c आ सकता है। अगर c ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो a प्लस ई बट्टे 2 आ सकता है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो b प्लस डी बट्टे 2 आ सकता है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 आ सकता है। ये भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो b प्लस सी प्लस डी बट्टे 3 आ सकता है। मिडिल टर्म c है, सीधा का सीधा लिख सकते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 कर सकते हैं। सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बट्टे 2 कर सकते हैं। ठीक है, पांचों को जोड़ के 5 का भाग दे सकते हैं। अगर ये पूरी एपी है, तो ये इतनी भी तो एपी होगी, तो इसके आधार पर भी तो इनका मिडिल टर्म सी बनता है, तो आप बी प्लस सी प्लस डी बट्टे 3 भी कर सकते हैं। ये 5 पदों का अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ऐसे ही 6 का, 7 का भी आगे आप ऐसे ले सकते हो। आपके एग्जाम में ज्यादातर जरूरत ये पड़ती है कि 2 पदों का अर्थमेटिक मीन लेना है, तो a प्लस बी बट्टे 2 कर दीजिए, या फिर आपको जैसे 3 का लेना है, तो जो मिडिल टर्म होता है वो एक्सटर्नल टर्म्स की योग का आधा होता है। ए बी सी है, तो a प्लस सी बट्टे 2 है, वो b के बराबर होता है। इसकी ज्यादातर जरूरत पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो।
मैं एक गुणोत्तर श्रेणी लिखता हूं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख रहा हूं। ये 2 है, ये 6 है, ये 18 है, ये 54 है और 162 है। ये 5 पदों की गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है। अगर मुझे ये देखना है कि इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो अगर विषम संख्याओं में या विषम पदों में गुणोत्तर श्रेणी है, जैसे 3 पदों की है, 5 पदों की है, 7 पदों की है, 9 पदों की, तो जो उसका मिडिल टर्म होता है वही उसका जीएम हो जाता है। इसका मिडिल टर्म है ये 18 है, यही इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। 18 ही इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब ये 18 कैसे कैसे आ सकता है वो देखिए आप। या तो आप ये चेक कर लीजिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है तो मिडिल टर्म 18 उठा लो, उससे दिख जाता है। या फिर एक्सटर्नल टर्म्स का आपस में रूट कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 गुणा 162, इसका रूट कर दो, 324 का रूट 18 हो जाएगा। या इधर से सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट लेके भी उनका गुणा करके रूट कर दो। 6 गुणा 54 करोगे, ये भी 324 होता है, तो भी 18 आ जाएगा। आप इनमें से पांचों का लेके फिफ्थ रूट कर दो। 2 गुणा 6 गुणा 18 गुणा 54 गुणा 162 है, इसका फिफ्थ रूट करोगे तो भी 18 ही आएगा। आप इसमें से ये 3 लेके इसका क्यूब रूट कर दो। 6 है, 18 है, 54 है, इसका क्यूब रूट कर दो तो भी 18 ही आएगा। याद रखना हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये पावर्स के ऊपर चलता है। पावर होती जाती है आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या का कोई न कोई मल्टीपल होती जाती है। तो आप जब उसका मीन लेंगे, ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, तो वो फिर रूट्स में जाता है मामला, रूट्स में जाएगा। देखिए, अगर 2 पद हैं ए और बी, ये जीपी में दिए गए हैं, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन है, ये क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। 2 पद ए और बी अगर जीपी में दिए गए हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन है वो रूट ए बी हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। अगर 3 पद ए बी और सी है, ये जीपी में दिए गए हैं, गुणोत्तर श्रेणी में दिए गए हैं, तो ये आ जाएगा, जो बी मिडिल टर्म है वो इनका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। या फिर ए गुणा सी का रूट कर देंगे, या इसको ए बी सी का क्यूब रूट कर देंगे, ए बी सी का क्यूब रूट कर देंगे। ये जो बी है ये ए सी के रूट के बराबर है, तो आप ऐसे कह सकते हैं ए सी बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। मिडिल टर्म एक्सटर्नल टर्म्स के गुणनफल का रूट होती है, या आप ये कह सकते हैं मिडिल टर्म का जो स्क्वायर होता है वो एक्सटर्नल टर्म्स के गुणनफल के बराबर होता है। समझ रहे हैं अपन? अगर 4 पद ए बी सी हैं और डी है, ये अगर जीपी में दिए गए हैं, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन है वो हो जाएगा, ए बी सी डी है तो एक्सटर्नल टर्म्स का रूट कर दीजिए, यानी आप ऐसे कह सकते हैं ए डी का रूट हो जाएगा, बी सी का भी रूट स्क्वायर रूट कर सकते हैं, ए बी सी डी का फोर्थ रूट भी कर सकते हैं, ए और डी का रूट कर सकते हैं, बी और सी का रूट कर सकते हैं। ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी है, इसका फोर्थ रूट कर सकते हैं।